मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बस मैं उस पल में बहने लगी। उन्होंने मेरे होठ को अपने होठों में ले लिया और एक गहरा, बहुत गहरा चुंबन ले लिया। काफ़ी देर तक वे मेरे कपड़े के ऊपर से मेरे गले, मेरे गाल और मेरे सीने को चूमते रहे। मेरे मुंह से बेहोशी की आवाज़ निकल रही थी। फिर अचानक वे उठे और अपने कपड़े को संभालने लगे। मैं सोफे पर बैठी यह सब देख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ गई थी कि वे क्या चाहते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है नेहा। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और हम एक बिल्कुल साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे घर में हम 4 ही लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा एक छोटा भाई। मैं अभी 21 साल की हूँ और इंटर पास करके आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए पापा जॉब करते हैं और मेरे भाई भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करता है। हमारे यहाँ लड़कियों का नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए पापा और मेरे छोटे भाई की भी यही चाहत है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म होते ही मेरी शादी कर दें। इन सब के बावजूद घर में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली और हंसने मजाक करने वाली मैं ही हूँ। फिर एक दिन मम्मी ने कहा कि पड़ोस में एक सर रहते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनके पास चली जाया कर। मैंने सोचा अच्छा रहेगा, मन लगा रहेगा और बोरियत भी दूर होगी। तो मैं शाम को तैयार होकर चली गई। उनका घर बहुत पास में ही था। पहुंची तो देखा एक लड़का पहले से बैठा है। सर ने मुझे बिठाया और कुछ देर बाद उस लड़के को भेज दिया। अब पूरे घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। उन्होंने बताया कि उनका परिवार किसी फंक्शन में गया हुआ है। सर की उम्र करीबन 45 साल रही होगी। शादीशुदा थे, 2 बच्चे भी थे। मैंने किताबें निकाली और अपनी दिक्कत बताने लगी। वो समझने लगे, पर मैंने महसूस किया कि वो समझाते समझाते मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कमर पर हाथ, कभी हाथ पकड़कर समझना। मैं समझ गई कि उनके इरादे साफ नहीं हैं। उस दिन तो मैं घर आ गई और दिमाग में बस वही। फिर उनके बारे में मैं सोचती रही। फिर अगले दिन मैं फिर गई। आज भी घर पर कोई नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गई और बैठ गई। उन्होंने पूछा, कुछ खाओगी पियोगी? मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। मैं ले आई। वो पीने लगे। मुझे लगा जैसे वो कुछ किए हुए हैं। उनका कुछ अलग ही मूड था। मैंने किताबें खोलना चाही तो उन्होंने कहा, रुको नेहा, किताबें तो रोज़ खुलेंगी, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, जी कहिए। तब उन्होंने कहा, नेहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम तो अभी आई हो, पर मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ। हमारे घर के पास ही रहते थे ना वो। यह सुनते ही मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मेरा बदन सूना सा हो गया है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस सोफे के कोने में सिर झुकाए चुप बैठी रही। और फिर अचानक वो उठे और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और
दबोचने लगी। किसी अजनबी मर्द का यह पहला स्पर्श था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैं कुछ नहीं कह पा रही थी, ना हाँ और ना, क्योंकि अंदर ही अंदर एक अजीब सी इच्छा भी थी, एक उलझन थी। फिर उन्होंने अपने हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी, मेरा सिर ऊपर उठाया, पहले मेरे माथे को चूमा और फिर उनके होठ मेरे होठों से मिल गए। सब कुछ थम सा गया था। फिर वो धीरे से पीछे हटे और मेरी आंखों में देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सच्चा प्यार। वो बोले, नेहा, मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर मेरे होठों पर एक अनजानी मुस्कान आ गई। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बस मैं उस पल में बहने लगी। उन्होंने मेरे होठ को अपने होठों में ले लिया और एक गहरा, बहुत गहरा चुंबन ले लिया। काफी देर तक वे मेरे कपड़े के ऊपर से मेरे गले, मेरे गाल और मेरे सीने को चूमते रहे। मेरे मुंह से बेहोशी की आवाज निकल रही थी। फिर अचानक वे उठे और अपने कपड़े को संभालने लगे। मैं सोफे पर बैठी यह सब देख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ गई थी कि वे क्या चाहते हैं। वे मेरे करीब आए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से उनके शरीर को छुआ। हर स्पर्श नए एहसासों से भरा था। फिर मैंने अपना सिर आगे किया और उनके शरीर के करीब आई। वे मेरे बालों को अपनी उंगलियों में समेटे हुए थे। मैं पूरी तरह से उस पल में खो चुकी थी। जब वह क्षण आया, जब उन्होंने समाप्ति महसूस की, मैंने खुद को उनके और करीब पाया। उसके बाद की शांति, वह चुप्पी एक अलग ही नजदीकी लग रही थी। वे मेरे बगल में बैठे थे और मैं बस यहीं बैठी रही। फिर उन्होंने, नेहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उन शब्दों ने अंदर ही एक खालीपन को भर दिया। मैंने बस सिर हिलाया। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। बस एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। वह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने मेरी सारी सीमाएं पार कर दी थी। जब उन्होंने मुझे सोफे पर लेटाया और धीरे धीरे मेरे कपड़ों को संभालना शुरू किया। हर परत खुलने के साथ मेरी घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही एक तीर और उत्सुकता भी। और फिर जब उन्होंने मेरे शरीर के निजी हिस्सों को छुआ, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं नहीं कह रही थी, लेकिन मेरा शरीर हाँ चिल्ला रहा था। वे अपने बालों को खींच रही थी। मैं वह नेहा नहीं रही थी जो सब जानती समझती थी। मैं बस एक शरीर थी जो सिर्फ महसूस कर रही थी। उनके स्पर्श ने मेरे भीतर तक के सार जागृत कर दिए। मैं बेचैन हो रही थी। यह शर्मनाक था, लेकिन उस पल शर्मनाक की कोई चीज ही नहीं बची थी। बस एक तीर को अध्यम इच्छा थी जो मुझे बाहर ले जा रही थी। और फिर वह अंतिम पल जब उन्होंने मेरे शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, वह दर्द
लेकिन उसके ठीक बाद जो आनंद की लहर दौड़ी वह वह मेरे लिए नया कदम बना रही थी। हर क्षण के साथ मैं अपने आप को और खोती गई। मैं वह नेहा नहीं रही, बस एक एहसास थी। जब सब कुछ खत्म हुआ तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मेरे अंदर का कोई तूफान शांत हो गया हो। मैंने कपड़े पहने और जाने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने वे सब बस मेरा साथ न छोड़ना, उन शब्दों ने मुझे बांध दिया। उस दिन के बाद मैं बदल गई, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। मेरे अंदर छिपी वह औरत जो सालों से दबी हुई थी वह बाहर आ चुकी। तो यह थी मेरी कहानी की शुरुआत। आगे की कहानी यह तो आपको और भी लंबी और भी गहरी, लेकिन वह किसी और दिन, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बस इतनी ही है मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन का वर्णन। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। और नीचे कमेंट में बताएं इस कहानी का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा